नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। राज्यपाल रमेश बैस 73वें गणतंत्र दिवस पर कल रांची में, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका में करेंगे झंडोत्तोलन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और कर्मियों को मिला सम्मान। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में कल सवेरे छाया रहेगा कोहरा। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की होगी गिरावट, बढ़ेगी ठंड। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण के तुरंत बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। राज्य में गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया जाएगा, जहां राज्यपाल रमेश बैस जबकि उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे। रांची में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर रांची के यातायात में बदलाव किया गया है। इसके तहत कल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। कोरोना को देखते हुए इस बार सीमित संख्या में लोगों की सहभागिता के साथ समारोह मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह में बिना पास वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। उपराजधानी दुमका में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल सुबह 9 बजे पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे और मिलीजुली परेड की सलामी लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कई नई योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर संताल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल और दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने संबंधित अधिकारियों के साथ मुख्य समारोह स्थल में तैयारियों की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस में शामिल होने के लिए दुमका पहुंच गए हैं। दुमका पहुंचने पर जिला प्रशासन द्वारा हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए झारखंड पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक अभियान संजय आनंदराव लाटकर को राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। श्री लाटकर भारतीय पुलिस सेवा के 1995 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में झारखंड पुलिस में अपर पुलिस महानिदेशक अभियान के पद पर पदस्थापित हैं। उन्हें विभिन्न अवसरों पर पुलिस वीरता पदक, मुख्यमंत्री झारखंड वीरता पदक, आंतरिक सुरक्षा पदक, राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त सराहनीय सेवा पदक के अलावा महानिदेशक सीआरपीएफ द्वारा सराहनीय कार्यों के लिए 11 प्रशंसा पदक और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी ऋषभ कुमार झा और अनुराग राज को इस वर्ष पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड पुलिस के 12 पुलिस कर्मियों को मेधावी सेवा कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल रमेश बैस 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कल आयोजित समारोह में राज्य के 23 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को विभिन्न श्रेणियों में मेडल प्रदान करेंगे। राज्य के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा सहित 12 पुलिस अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक दिया जाएगा। वहीं एक हवलदार को राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जाएगा। उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए 4 पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री पदक और 6 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को पदक दिया जाएगा।
अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश भर में आज 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय है चुनाव को समावेशी, सुगम्य और सहभागितापूर्ण बनाना। इस अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने निर्वाचन आयोग और नागरिकों से आग्रह किया कि वे चुनावी लोकतंत्र को और अधिक समावेशी बनाने के लिए अगले आम चुनाव में 75% मतदान सुनिश्चित करें। मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि चुनाव आयोग ने सभी 5 राज्यों में टीकाकरण की गति बढ़ाने पर जोर दिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी इंतजाम किए जाएंगे कि ये चुनाव पूरी तरह सुरक्षित रहे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने भारत के सभी नागरिकों को इस अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि इस वर्ष की राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम है समावेशी, सुगम एवं सहभागी निर्वाचन की ओर अग्रसर। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल रमेश बैस ने राज्यवासियों को मतदाता सूची में अपना नाम अंकित करवाने पर बधाई दी। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया गया, जिनमें पश्चिम सिंहभूम जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल, कोडरमा और गढ़वा जिले के निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार, आलोक कुमार और राज महेश्वरम शामिल थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री कुमार ने राज्य की मतदाता सूची में हुए निबंधन और सुधार के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आयोजन अपने आप से एक अति महत्वपूर्ण है। यह ऐसा दिवस है इसमें हर एक भारतीय वो मतदाता है अथवा भविष्य में मतदाता बनने वाला है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम 2022 के दौरान झारखंड की पूरा टीम जिस लगन एवं समर्पण के साथ काम किया, एक अपने आप से एक उदाहरण है। इस पुनरीक्षण में 6,42,928 मतदाता का संख्या में वृद्धि हुई थी। ये पिछले 7 पुनरीक्षण में सबसे अधिक है। 2022 में मतदाता सूची विशेष संरक्षण पुनरीक्षण कार्यक्रम दौरान मतदाता सूची में 3,08,690 पुरुष मतदाता को वृद्धि हुई थी, जबकि महिला मतदाता में 3,33,241 वृद्धि हुई थी। इस प्रकार पुरुष महिला से तुलना में अधिक
महिला मतदाता का पंजीकरण हुई थी। पुनरीक्षण के बाद राज्य में हम लोग का मतदाता सूची हेल्दी हो सकते हैं। हेल्दी मतदाता सूची होगा तो हेल्दी पोल भी होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने आज पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। श्री सिंह ने भाजपा में शामिल होने के बाद ट्वीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में सदस्यता दिलाई गई। मौके पर आरपीएन सिंह ने कहा कि ये मेरे लिए नई शुरुआत है। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 28 जनवरी से ली जाने वाली संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा स्थगित कर दी गई है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की अदालत में 7वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सरकार का पक्ष रखा और कहा कि 3 सप्ताह में प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परीक्षाफल जारी किया जाएगा, जिसके बाद मुख्य परीक्षा ली जाएगी। इस पर अदालत ने जेपीएससी को 3 सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। खूंटी जिला समाहरणालय परिसर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी संवाददाता। खूंटी जिला में आज मतदाता जागरूकता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिला समाहरणालय सभागार और प्रखंड कार्यालयों में पदाधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी कराया गया। 73वें गणतंत्र दिवस को लेकर 23 जनवरी से लगातार स्कूली विद्यार्थियों के बीच कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विभिन्न विद्यालयों में आयोजित निबंध, रंगोली और देशभक्ति गीत संगीत संबंधी कार्यक्रमों को लेकर प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उपायुक्त शशि रंजन ने आज समाहरणालय सभागार में पुरस्कृत किया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में कल सवेरे कोहरा छाया रहेगा और बाद में आंशिक रूप से बादल छाये रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार कल से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। इससे ठंड में बढ़ोतरी होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। राज्यपाल रमेश बैस 73वें गणतंत्र दिवस पर कल रांची में, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका में करेंगे झंडोत्तोलन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और कर्मियों को मिला सम्मान। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में कल सवेरे छाया रहेगा कोहरा। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की होगी गिरावट, बढ़ेगी ठंड। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।